अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD एक पैरेललोग्राम है। In a parallelogram ABCD, E and F are the midpoint of side AB and CD. A B C D। E इसका मिड पॉइंट है और F इसका मिड पॉइंट है ऑफ AB and CD रेस्पेक्टिवली। सो दैट द लाइन सेगमेंट AF, A से F को मिला दो, C से E को मिला दो, AF and CE ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, डायगोनल को मिला दो। वो कह रहा है बच्चों, जो ये वाले लाइन सेगमेंट हैं AF और CE, इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें इसको 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 इक्वल प्रूव करना है। इन तीनों को जब हम इक्वल प्रूव कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि ये ट्राइसेक्ट हो रहा है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम टू प्रूव। क्या प्रूव करना है बच्चों? तो भाई इनके नाम दे दो कुछ। फिगर में तो इसके नाम दिए नहीं गए, ये दिए गए हैं। हाँ दिए तो हैं। इनको ले लो, ये P पॉइंट और ये वाला Q पॉइंट। तो हमें जो प्रूव करना है DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। इसके बाद गिवन में लिखा जाएगा ABCD इज पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम है। E and F are midpoints, E, F are midpoints of AB and DC, of AB and CD। क्या दो इसको? CD। ये मिड पॉइंट है। अब बच्चों कैसे प्रूव होगा ये, इसको सोचना है थोड़ा। प्रूफ, मिड पॉइंट का जिक्र आ रहा है तो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम तो लगेगी जरूर। मिड पॉइंट थ्योरम से ये होगा। अब F जो है इसका मिड पॉइंट तो है भाई, ये और ये इक्वल है। अगर ये साइड इसके पैरेलल आ जाए, यानी कि PF QC के पैरेलल आ जाए, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से DP बराबर PQ हो जाएगा। अब इसको इसके पैरेलल कैसे दिखाएं भाई? सेम यहां भी वही काम होगा। EQ को हमें इसके पैरेलल दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, AECF को पैरेललोग्राम दिखा देंगे। AECF, हाँ इसको पैरेललोग्राम दिखाएंगे पहले, तब उससे होगा। इन क्वाड्रिलेटरल AECF। अब बच्चों AE जो है AB के हाफ है, AE जो है AB के हाफ है, और FC DC की हाफ है। तो लिख दो इस बात को, AE इक्वल टू हाफ AB एंड FC इक्वल टू हाफ DC, बट ये दोनों बराबर हैं AB बराबर DC, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो जब बच्चों ये दोनों बराबर हैं तो ये भी दोनों बराबर होंगी भाई। AE बराबर होगी FC, सो AE बराबर FC एंड AE जो है
एफ सी के पैरेलल भी होगी, ए ई जो है एफ सी के पैरेलल भी होगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। या लिख दो रीजन में, बिकॉज, ब्रैकेट में लिख देंगे, बिकॉज ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। जब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो इसलिए ये इसके पैरेलल भी हो गए और ये बराबर भी हो गई। जब किसी क्वाड्रिलेटरल में दो अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाएं और पैरेलल भी हो जाएं तो उसे हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। इंप्लाइज दैट ए ई सी एफ विल बी पैरेललोग्राम। बन गया भाई, ए ई सी एफ पैरेललोग्राम बन गया। जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो पी एफ इन ट्राइंगल डी क्यू सी, इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो। इन ट्राइंगल डी क्यू सी बाई एमपीटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मिड पॉइंट थ्योरम, बाई एमपीटी पी एफ पैरेलल क्यू सी, पी एफ पैरेलल क्यू सी एंड पी एफ पैरेलल क्यू सी एंड डी एफ बराबर डी एफ इक्वल टू एफ सी, डी एफ इक्वल टू एफ सी इंप्लाइज दैट डीपी बराबर पी क्यू, डीपी बराबर पी क्यू बाई एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसी तरह से इन ट्राइंगल इसमें ले लो, इन ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अब बच्चों इस ट्राइंगल में देखो ई क्यू पैरेलल ए पी, ई क्यू पैरेलल ए पी एंड ए ई इक्वल ई बी, ए ई इक्वल ई बी। ए ई जो है ई बी के इक्वल भी है और ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये जो है इंप्लाइज दैट पी क्यू इक्वल क्यू बी बाई एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम। इसको तो कह दो इक्वेशन 1 और इसको कह दो इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो बच्चों, 1 को देखो dp बराबर पी क्यू आया और पी क्यू बराबर क्यू भी आया, तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे। dp इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, और यही प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया।